जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, जब फोन की स्क्रीन पर नाम होते हैं लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होता, जब रातें लंबी लगने लगती हैं और सुबह उठने का मन नहीं करता, तब इंसान पहली बार सच में श्री कृष्ण को याद करता है। क्योंकि श्री कृष्ण सुख में याद आने वाले भगवान नहीं हैं, वो टूटे हुए इंसान के भगवान हैं। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। उससे पहले अर्जुन कई रातें बिना सोए काट चुका था। उसके मन में सवाल थे, डर था, और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं वो गलत तो नहीं है। और ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने उससे यह नहीं पूछा कि तू जीतेगा या हारेगा। श्री कृष्ण ने बस इतना कहा, तू युद्ध से भाग क्यों रहा है। आज भी समस्या यही है, हम हार से नहीं डरते, हम जिम्मेदारी से डरते हैं। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन कोई संघर्ष नहीं चाहता। हर कोई सफल दिखना चाहता है, लेकिन कोई असफल होना नहीं चाहता। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने गिरना नहीं सीखा वो उठना भी नहीं सीख सकता। आज अगर तेरा जीवन पूरी तरह उलझा हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नाराज है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर तुझे तैयार कर रहा है, क्योंकि बिना तपस्या के कोई भी पात्र बड़ा नहीं बनता। याद कर, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब तक इंसान कहता है मैं कर लूंगा, तब तक ईश्वर देखता है। लेकिन जिस दिन इंसान कह देता है अब तुम ही संभालो, उसी दिन श्री कृष्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं। लोग पूछते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान उन लोगों को दिखते हैं जो टूट चुके होते हैं, जो पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। सुदामा को देख, गरीबी थी, भूख थी, शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मसम्मान मजबूत था। वो कुछ मांगने नहीं गया था, वो बस मित्र से मिलने गया था। और श्री कृष्ण उस एक मुट्ठी चावल में पूरी दुनिया देख लेते हैं। क्योंकि भगवान तौले हुए शब्द नहीं देखते, वो भावना देखते हैं। आज इंसान रिश्तों को पकड़कर बैठा है, डर से कि कहीं कोई चला ना जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी को नहीं रोका। राधा भी स्वतंत्र थी, गोपी भी स्वतंत्र थी, अर्जुन भी स्वतंत्र था। क्योंकि प्रेम बंधन से नहीं, स्वतंत्रता से टिकता है। आज तू जिस रिश्ते में घुट रहा है, वो प्रेम नहीं, डर है। और डर में कभी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, और जो रहना चाहता है उसे भरोसा दो। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम उम्मीद गलत जगह लगा देते हैं। इंसान से वो उम्मीद जो सिर्फ भगवान ही पूरी कर सकता है, और भगवान से वो शिकायत जो इंसान की करनी चाहिए। इसीलिए मन परेशान रहता है। आज अगर तू अकेला है तो ये सजा नहीं है, ये श्री कृष्ण का दिया हुआ समय है खुद को पहचानने का। भीड़ में रहने वाले कभी खुद को नहीं जानते। युद्ध के मैदान में अर्जुन अकेला ही खड़ा था। हजारों लोग थे, लेकिन निर्णय उसे अकेले ही लेना था। आज भी निर्णय तुझे अकेले ही लेने होंगे। लोग सलाह देंगे, लोग डराएंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन कर्म तुझे ही करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन चलना तुम्हें होगा। आज तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रख, लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तू हार गया तो भी कहेंगे, अगर तू जीत गया तो भी कहेंगे। तो क्यों ना वो किया जाए जो तुझे सही लगता है। श्री कृष्ण ने कभी सही रास्ता आसान नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सही रास्ता ही शांति देता है। अगर आज तुझे दर्द मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। कई बार सही होने की कीमत दर्द ही होती है, और जो ये कीमत चुका देता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। श्री कृष्ण ने गीता महल में नहीं सुनाई, उन्होंने गीता युद्ध भूमि में सुनाई। क्योंकि ज्ञान सुख में नहीं, संघर्ष में काम आता है। आज तू भी अपने जीवन की युद्ध भूमि में खड़ा है, डर के सामने, संशय के सामने, थकान के सामने। और श्री कृष्ण आज भी तेरे सामने खड़े हैं। वो कह रहे हैं, डर मत, भाग मत, खुद को छोटा मत समझ। जो हुआ वो तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे वो बनाने आया है जो तू अभी तक बन नहीं पाया। अंत में बस इतना याद रखना, श्री कृष्ण तुझे कभी नहीं छोड़ते। वो बस इंतजार करते हैं कि तू खुद को छोड़ना बंद कर दे। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उस दिन श्री कृष्ण तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, और फिर कोई भी युद्ध तुझे हरा नहीं पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण को याद करना सिर्फ नाम लेने से पूरा नहीं होता। श्री कृष्ण को याद करना मतलब
अपने कर्म को याद करना। आज इंसान मंदिर में जाकर घंटी तो बहुत जोर से बजाता है, लेकिन अपने अंदर की आवाज कभी नहीं सुनता। और श्री कृष्ण बाहर की आवाज से नहीं, अंदर की पुकार से आते हैं। अर्जुन के पास भी हथियार थे, सेना थी, रथ था, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि समस्या कभी हालात नहीं होते, समस्या होती है खुद पर से उठता हुआ भरोसा। आज भी यही हो रहा है। तेरे पास हुनर है, तेरे पास सपना है, तेरे पास समय है, लेकिन भरोसा नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन किस्मत उस पर भरोसा करने लगती है। श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि डर खत्म कर दो, वो कहते हैं डर के बावजूद चलो, क्योंकि साहस डर के बिना नहीं होता, साहस डर के साथ आगे बढ़ने से पैदा होता है। आज तू थका हुआ है क्योंकि तू अकेले लड़ रहा है, लेकिन याद रख, अकेले लड़ने वाला कमजोर नहीं होता। अकेले लड़ने वाला भविष्य में इतिहास बनाता है। महाभारत में सबसे ज्यादा अकेला श्री कृष्ण थे। पूरी दुनिया जानती थी कि वो सही हैं, फिर भी उन्हें नीति का दोषी कहा गया। फिर भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अगर आज लोग तुझे गलत समझ रहे हैं तो परेशान मत हो। हर सही इंसान को एक दौर ऐसा देखना पड़ता है जहां वो अकेला होता है और बदनाम भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सब तुझे समझने लग जाए तो समझ लेना तू भीड़ का हिस्सा बन गया। आज की दुनिया तुझसे मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहती है, लेकिन तेरे आंसुओं की कीमत कोई नहीं समझता। और श्री कृष्ण तेरे आंसू भी गिनते हैं। वो हर उस रात को जानते हैं जब तू सो नहीं पाया। वो हर उस सुबह को जानते हैं जब तू उठा लेकिन जीने का मन नहीं था। और इसलिए वो तुझे धीरे धीरे मजबूत बना रहे हैं। हीरा भी एक दिन में नहीं चमकता, उसे भी भट्टी में जलना पड़ता है। और इंसान भी दर्द की आग से गुजरकर ही अनमोल बनता है। आज अगर तेरा मन कहता है अब और नहीं, तो यही वो पल है जहां से तेरी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल मैं संभाल लूंगा। लेकिन इंसान चाहता है कर्म भी ना करना पड़े और फल भी सबसे बड़ा मिले। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। आज अगर तुझे लग रहा है कि तू पीछे रह गया है, तो याद रख, श्री कृष्ण कभी भी किसी को देर से नहीं उठाते, वो सही समय पर उठाते हैं। सूरज भी सबके लिए एक साथ उगता है, लेकिन सबका दिन एक जैसा नहीं होता। और यही जीवन की सच्चाई है। तू दूसरों की चमक देखकर खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि तेरा समय अभी आना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका समय आता है उसके रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज तू गिरा है तो शर्मिंदा मत हो। गिरना इस बात का सबूत है कि तू चल रहा था, और जो कभी गिरा ही नहीं वो चला ही नहीं। अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण तेरे साथ हैं, तेरे आगे नहीं, तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर। और जिस दिन तू अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस कर लेगा, उस दिन कोई भी डर तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।